वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों दिन हो गया आज का 27 सितंबर 2021 सोमवार का और सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत। और इसी के साथ जान लेते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर कई राज्यों में आज रहेगा भारत बंद। ऐसा में जानेंगे दोस्तों की क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों देश के कई राज्यों में गुलाब तूफान का भयानक रूप से खतरा बना हुआ है और इसको लेकर भी मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी करी है। अगर आपकी तनख्वाह 15,000 रूपए से कम है, अगर आप प्राइवेट काम करते हैं कोई भी या मजदूर का काम करते हैं, तो दोस्तों आपको 2 लाख रुपए की सरकारी सहायता राशि जो सरकार के द्वारा दी जा रही है। और किसान परिवारों के लिए दोस्तों 75,000 रूपए की जो धन राशि है वो मोदी सरकार बिल्कुल फ्री में दे रही है। 1 रुपया भी इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देना है। किस तरह से ये पैसा मिलेगा पूरी जानकारी यहाँ पर जानेंगे। और वहीं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी जो है वो अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं, तो अमेरिका में क्या क्या मीटिंग हुई, क्या क्या बैठक हुई, इसको लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। तो वहीं रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा दोस्तों कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। HDFC बैंक में अगर आप भी नौकरी करना चाहते हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर भी निकल कर आ रही है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर है कि किसान आज सोमवार को करने जा रहे हैं भारत बंद। जानते हैं आखिर कौन होंगे भारत बंद में शामिल और क्या खुला रहेगा, क्या बंद। तो दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने अपने आंदोलन को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए 27 सितंबर यानी कि सोमवार के दिन भारत बंद रखने का फैसला किया है। और ये बंद संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में होगा। इस मोर्चा के तले 40 से ज्यादा किसान यूनियन शामिल है। दोस्तों किसानों का जो भारत बंद है ना, इसकी शुरुआत सुबह 6 बजे से ही शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 4 बजे तक चलती रहेगी। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि किसान परिवार जो है ना वो पिछले 10 महीनों से सरकार के द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और इसे किसान आंदोलन को और भी ज्यादा कड़ा रुख देने के लिए भारत बंद का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश के सभी नागरिकों से भारत बंद में शामिल होने और इसे सफल करने की अपील करी है। किसान मोर्चा ने श्रमिक, कारोबारी, ट्रांसपोर्टर, छात्र, युवा, महिलाएं और सभी सामाजिक संगठन को आज के दिन एकजुट होने के लिए कहा है। दोस्तों आज के दौरान सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। किसानों का दावा है कि किसी भी तरीके का सरकारी या गैर सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रम भी नहीं करने दिया जाएगा। और वहीं किसानों का कहना है कि सभी अस्पताल, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस सर्विस, जरूरी सर्विस जो जारी रहेगी। किसी व्यक्तिगत इमरजेंसी में आवाजाही के लिए भी छूट रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी वगैरह बंद नहीं रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है भारत बंद को लेकर। और वहीं आपको बता दें कि रेलवे डिपार्टमेंट जो है ना वो रात 12 बजे से ही हाई अलर्ट पर आ चुका है। गेट मैन की क्लियरेंस के बाद ही आगे बढ़ पाएगी ट्रेन। तो किसानों के भारत बंद के मद्देनजर दोस्तों कई ट्रेनें तो कैंसिल हो चुकी है और कई ट्रेनों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। RPF और GRPF को सतर्क रहने के आदेश जारी किए हैं। हर तरीके की सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि शाम तक हो सकता है चक्रवात गुलाब का लैंडफॉल। इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ ही आंध्र प्रदेश में मचा सकती है भारी तबाही। तो दोस्तों चक्रवाती तूफान गुलाब जो है ना वो आज लैंडफॉल करेगा और इसको लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। इन दोनों राज्यों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। दोनों राज्यों के कई जिलों में अगले 3 से लेकर 4 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। और इसके मद्देनजर दोस्तों सेना की तैनाती कर दी गई है। नरेंद्र मोदी जी दोस्तों 2-3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और दोस्तों माना जा रहा है कि जो तूफान की स्पीड है वो 70 से लेकर 95 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, मतलब इतनी तेज हवाएं चल सकती है। तो स्पेशली गुलाब तूफान का जो खतरा है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। और इसके आसपास के पड़ोसी राज्यों में भी आंधी तूफान की संभावना जो बनी रहेगी। अगली बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है कि 15,000 रूपए से कम सैलरी वाले सभी कामगारों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। बस करना होगा ये छोटा सा काम। दोस्तों अगर आप भी असंगठित क्षेत्र के कामगार है और आपकी जो महीने की तनख्वाह है वो 15,000 रूपए से अगर कम है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल आप भारत सरकार की ई-श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल से ही gms.eshram.gov.in ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जो है दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा ज्यादा जानकारी के लिए सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 14434। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस ई-श्रम पोर्टल पर जो भी रजिस्ट्रेशन करवाएगा ना उन सभी कामगार श्रमिकों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना की दशा में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और परिवार को सालाना 5 लाख रुपए की
स्वास्थ्य सुरक्षा कवच भी जो आयुष्मान योजना में है ना, वो भी दोस्तों इसमें शामिल कर दी जाएगी। अच्छा, कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? तो दोस्तों श्रमिक, घरेलू श्रमिक, रिक्शा चालक, फेरी वाले, प्रवासी और प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले मजदूर, खेती करने वाले मजदूर, नरेगा के मजदूर सहित हर तरीके के कामगार आते हैं जिनकी जो महीने की तनख्वाह है वो 15,000 रूपए से कम है। ठीक है ना। अगली बड़ी खबर है कि सरकार की सुपर हिट योजना, बिना प्रीमियम दिए मिल जाएंगे 75,000 रूपए की सहायता राशि और साथ ही मिलेगी बच्चों को छात्रवृत्ति भी। तो दरअसल आपको बता दें कि ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए सरकार लगातार कदम उठाए रहती है। मतलब इससे किसान परिवार जिनके कोई भी जमीन नहीं है, उन सभी किसानों को मोदी सरकार ने आम आदमी बीमा योजना, जो कि LIC की ओर से चलाई जाती है, इसकी शुरुआत करी है। और इस योजना में क्या है कि अगर किसी भी किसान परिवार की मृत्यु प्राकृतिक कारण से होती है तो 30,000 रूपए की सहायता राशि दी जाएगी। अगर दोस्तों किसान परिवार की मृत्यु दुर्घटना से होती है तो उसके नॉमिनी को 75,000 रूपए का भुगतान किया जाएगा। अगर परिवार का मुखिया दुर्घटना में शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है तो भी 75,000 रूपए दिया जाएगा। मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है तो 37,500 रूपए का भुगतान किया जाएगा। और दोस्तों पांचवा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि परिवार के 2 बच्चों को 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हर महीने 100 रूपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और LIC में इस योजना में जुड़ने के लिए दोस्तों 200 रूपए की किस्त यानी कि प्रीमियम का भुगतान देना होता है हर साल। लेकिन यहाँ पर किसानों को 1 रुपए भी प्रीमियम का भुगतान नहीं देना है। 100 रूपए की प्रीमियम मोदी सरकार चुकाएगी और 100 रूपए की प्रीमियम ही आपकी राज्य सरकार चुकाएगी अगर आप इस योजना में जुड़ जाती हैं तो। और इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड जमा करवा कर आप इस स्कीम में जुड़ सकते हैं। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे ने शुरू कर दी नई सेवा। अब टिकट बुकिंग हुआ बहुत ही ज्यादा आसान। तो दरअसल आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के लिए हिंदी में भी UTS एप्लीकेशन की सुविधा शुरू कर दी है। इससे टिकट बुक करना और भी ज्यादा आसान हो गया है। दोस्तों अगर आप हिंदी में रेलवे का टिकट बनवाना चाहते हैं ना, तो एप्लीकेशन है रेलवे की UTS, जिसका ऑप्शन जो है हिंदी में भी अब अवेलेबल हो चुका है। ठीक है। अगली खबर है कि त्योहारों से पहले ज्वेलर्स के लिए जरूरी खबर, गोल्ड हॉल मार्किंग के नियमों पर आया बड़ा अपडेट। तो मौजूदा समय में क्या है कि देश में 256 जिलों में अनिवार्य गोल्ड हॉल मार्किंग के नियम लागू है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये गोल्ड हॉल मार्किंग क्या है। तो दोस्तों सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि जो ज्वेलर्स है या फिर सोने चांदी का काम करते हैं ना, वो दोस्तों सोने के सभी आभूषण के ऊपर हॉल मार्किंग यानी कि एक ठप्पा छाप लगाना जरूरी होगा। और उसमें यह भी लिखा जाएगा कि ये जो सोने का आभूषण है वो कितने प्रतिशत, कितने कैरेट शुद्ध सोने से बना हुआ है, ताकि दोस्तों आम जनता के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो। इसके रिगार्डिंग मोदी सरकार ने इस तरह का एक अनिवार्य नियम लागू किया है। चलिए जानते हैं आगे की बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर बना हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और ये गिवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा फैसला, महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती पर खाद्य प्रोडक्ट से करेंगे रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस। तो दोस्तों 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाई जा रही है और इस गांधी जयंती के खास तरीके को सेलिब्रेट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। मोदी जी ने लोगों से खाद्य प्रोडक्ट को खरीदने की अपील करी है ताकि इस दिन बापू की जयंती पर बड़ा ही एक्साइटमेंट के साथ इसे मनाया जाए और खाद्य के प्रोडक्ट पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस हो, रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो। तो इसके रिगार्डिंग नरेंद्र मोदी जी ने अपील करी है। चलिए अगली खबर है कि HDFC बैंक 2500 लोगों को देगा रोजगार, देश के 2 लाख गाँव में बनाएगा ब्रांच नेटवर्क। तो दरअसल HDFC बैंक का कहना है कि वह देश के 2 लाख गाँव में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगा और लोगों के बीच अपनी पहुंच को दुगुना तक ले जाएगा। ठीक है ना। इसके लिए बैंक को कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी और बैंक के मुताबिक गांव-गांव में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 6 महीने में 2500 लोगों की भर्ती की जाएगी। यानी कि अगले 6 महीनों में HDFC बैंक 2500 लोगों को नौकरी देगा। तो अगर आपकी भी इच्छा है HDFC बैंक में लगने की, बैंक में नौकरी करने की, तो आप दोस्तों हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि जैसे ही वैकेंसीज निकलेगी
हम आपको आगे की जानकारी अपडेट कर देंगे। अगली खबर है कि महंगाई की मार के लिए हो जाएगा तैयार, टैरिफ बढ़ाने वाली है मोबाइल कंपनियां, सरकार से मिल चुका है सिग्नल। तो दरअसल त्योहारी सीजन में महंगाई की एक और मार झेलने के लिए आप तैयार हो जाएगा, क्योंकि सरकार की ओर से मोबाइल कंपनियों को टैरिफ बढ़ाने के लिए यानी कि रिचार्ज प्लान जो है दोस्तों और भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। सरकार इसके रिगार्डिंग मंजूरी देती है, ऐसे में मोबाइल कंपनियां चार्जेस बढ़ा सकती है, ठीक है ना। जो डेटा का रिचार्ज होता है या फ्री कॉलिंग का रिचार्ज होता है ना, वो महंगा हो सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना समर्थन मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी, मुख्यमंत्री योगी जी ने किया बड़ा ऐलान। तो यूपी में गन्ना समर्थन मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है प्रति क्विंटल पर। अब गन्ना किसानों को 325 रुपए की जगह 350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार के द्वारा भुगतान किया जाएगा। और वहीं अगली खबर है कि सपनों का घर खरीदने का अब तक का सबसे बढ़िया मौका, होम लोन 16 साल में अभी मिल रहा है सबसे सस्ता। तो दोस्तों होम लोन पर ब्याज के रेट में चल रही भारी छूट जो है वो 16 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पिछले 16 सालों में अब तक की सबसे कम ब्याज के रेट पर होम लोन दिया जा रहा है। इस समय अगर आप भी खुद का मकान बनाना चाहते हैं या मकान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो अभी आप होम लोन ले तो ज्यादा राहत रहेगी, ठीक है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि हर फोन में होगा एक जैसा चार्जर, आईफोन हो या एंड्रॉइड, एक ही चार्जर से सभी हो जाएंगे चार्ज। अभी यूज होते हैं 6 अलग अलग तरीके के चार्जर। तो दरअसल यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ा फैसला किया है कि वह स्मार्टफोन के लिए USB टाइप C केबल को स्टैंडर्ड बनाएगी और एक यूनिवर्सल चार्जर का नियम लागू करेगी, जिससे कि सभी मोबाइल फोन में दोस्तों टाइप C के ही चार्जर लगाए जाएंगे, चाहे एप्पल का फोन हो, आईफोन हो या एंड्रॉइड कोई भी कंपनी का फोन क्यों ना हो। तो इस तरह का एक नया नियम लागू हो सकता है बहुत ही जल्द। और वहीं अगली खबर है कि LIC के IPO में पैसा लगाने वालों का इंतजार होगा जल्द ही खत्म। जानते हैं कब होगी कंपनी की लिस्टिंग? तो दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल की पहली तिमाही में LIC अपना IPO लॉन्च करेगा, यानी कि लगभग मार्च से लेकर जून 2022 के बीच LIC का IPO आ सकता है। ऐसे में अगर आप भी LIC में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। अगली खबर में बता दें कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 65 घंटों में करीब 20 बैठक, फ्लाइट में भी अधिकारियों के साथ होती थी मीटिंग। आपको बता दें कि अमेरिका जाते समय मोदी जी ने विमान में ही 2 बैठक करी और वहां पहुंचने के बाद होटल में 3 बैठक करी। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी विभिन्न CEO के साथ 5 बैठकें और करी। मतलब दोस्तों मोदी जी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं ना, भारत देश के लिए कुछ न कुछ फायदे की या विदेशियों से दोस्तों फायदे की स्कीम के ऊपर एग्रीमेंट साइन किया जाता है। मतलब मोदी जी का एक अलग ही रेस्पेक्ट होता है। और वहीं एक जानकारी में आपको बता दो दोस्तों कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में नरेंद्र मोदी जी शामिल हो चुके हैं। अगली खबर है कि एयरटेल कंपनी ने 35 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट, भूल कर भी नहीं करें ये गलती वरना होगा बड़ा नुकसान। तो दरअसल दोस्तों एयरटेल कंपनी ने 35 करोड़ ग्राहकों को मैसेज भेजकर अलर्ट जारी किया है। कभी भी 10 अंक वाले मोबाइल नंबर से आपके अकाउंट या सिम अपडेट के लिए KYC से संबंधित SMS नहीं भेजा जाता है। ऐसे में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। आपको फोन करके बहुत बार क्या होता है ना कि ठग लोग बोलते हैं कि आपके सिम की KYC खत्म हो चुकी है, अपना आधार नंबर बताएगा, ATM नंबर बताइए वगैरह वगैरह। तो ऐसी कोई भी जानकारी जैसे कि आधार नंबर, बैंक खाते से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी, मोबाइल नंबर पर आया हुआ OTP SMS कभी भी किसी को भी नहीं बताएं, ठीक है ना। अगली खबर में बता दें कि एयर इंडिया दे रही है वरिष्ठ नागरिकों को आधी रेट में हवाई यात्रा का मौका। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में फ्लाइट से यात्रा करना एक आम बात हो गई है। ऐसे में जो वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, तो एयर इंडिया कंपनी जो है दोस्तों हवाई टिकट में 50% तक की छूट दे रही है। अगली खबर है कि भारत में अगले हफ्ते लॉन्च होने वाले हैं शानदार 5G स्मार्टफोन, फीचर्स में होंगे सबसे टॉप। तो आपको बता दें दोस्तों कि अगले हफ्ते जो है वो भारत देश में 5G के नए स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं। कौन कौन से होंगे? तो Xiaomi का Mi 11 Lite Any 5G वर्जन लॉन्च होगा, Motorola Edge 20 Pro लॉन्च होगा, Samsung Galaxy M52 भी हो जाएगा और इसी के साथ iQOO Z5 ये भी दोस्तों 5G स्मार्टफोन है, Vivo X70 सीरीज या फिर Oppo F19s ये सभी स्मार्टफोन जो है दोस्तों अगले हफ्ते लॉन्च होने जा रहे हैं और सभी 5G मोबाइल है, ठीक है ना। अगली खबर है कि भारत देश में सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार लाएगी नई स्कीम, 7,270 करोड़ रुपए करेगी खर्च। तो दरअसल क्या है ना कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 7,270 करोड़ रुपए की एक नई स्कीम लाने जा रहा है। अच्छा, इस स्कीम का मकसद क्या होगा? तो भारतीय सड़कों पर हादसे यानी कि दुर्घटना से होने वाली मौत को कम करने के विजन को हासिल करना, यानी कि बिल्कुल नहीं के बराबर दुर्घटना में मौत होने का रेशो हो, इसके रिगार्डिंग सड़क को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाया जाएगा। अगली खबर है कि IRCTC दे रहा है गोवा घूमने का शानदार मौका। आप भी
भी कर सकते हैं अप्लाई। तो दोस्तों घूमने के शौकीन लोगों को गोवा हमेशा से ही खासा लुभाता रहा है। अगर आप भी चाहते हैं IRCTC की ट्रेन के जरिए गोवा यात्रा, तो यहाँ पर दोस्तों थर्ड AC और सेकंड स्लीपर क्लास की यात्रा रहेगी। 11,990 रुपए का टिकट है और दोस्तों आप गोवा में दोस्तों घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें। ठीक है, चलिए अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो दोस्तों देश में कोरोना वायरस संक्रमण के पिछले 24 घंटों में आए 28,326 नए मामले, 260 लोगों की हो चुकी है मौत। तो पिछले 24 घंटों में 28,326 नए मरीज आए हैं, जबकि अब तक कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,36,52,000 को पार कर चुकी है। 260 लोगों ने पिछले 24 घंटों में अपनी जान गंवा दी है, जबकि मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,918 पर पहुंच चुकी है। और वहीं अगली और अंतिम खबर में जानते हैं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। तो दोस्तों एक बार फिर से महंगा हुआ डीजल, पेट्रोल की कीमत में नहीं हुआ कोई भी बदलाव। तो दोस्तों आज के दिन डीजल जो है 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में डीजल का जो ताजा भाव है वो दोस्तों 89 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 96 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर, जबकि आज का पेट्रोल का भाव दिल्ली में 101 रुपए 19 पैसे और मुंबई में 107 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर के आसपास है। वैसे आप कौन से गाँव शहर फिर राज्य में रहते हैं, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि दोस्तों अगले वीडियो में आपके गाँव शहर और राज्य से जुड़ी पल पल की बड़े खबर अपडेट ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस जो होती है ना, वो सबसे पहले हम आप तक लेकर आ सके। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।